यस, नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट जो था, ठीक है, इसका नेम जो है वो रॉलेट किसके नेम पे पड़ा? सर जस्टिस रॉलेट, जो एक ब्रिटिशर थे एंड उनका नाम क्या था? सर जस्टिस रॉलेट, ठीक है। एंड दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1919। क्यों 1919 में ये एक्ट पास किया गया? बिकॉज 1919 से पहले महात्मा गांधी जो थे उन्होंने बहुत सी मूवमेंट जो है वो अलग अलग सिटीज में सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो लॉन्च की थी, चंपारण, खेड़ा, गुजरात। एंड मैनी सत्याग्रहीज, मैनी पीपल, दे टुक पार्टिसिपेट इन दीज मूवमेंट and Britishers wanted to curb, suppress these activities. They wanted to control Indian. तो इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना हो, ये एक्ट जो है वो पास किया गया 1919, ठीक है। अब इस एक्ट में ऐसा क्या था कि लोगों ने इसको अपोज किया? पीपल वर आउटरेज। आउटरेज का मतलब क्या होता है? दे अपोज, दे वर अगेंस्ट दिस लॉ। व्हाई दे वर अगेंस्ट दिस लॉ? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, Britishers they became more powerful, and police can arrest any person for 2 years without a trial. Again I am repeating, क्या था इस रॉलेट एक्ट में? ऐसा क्या था कि जो लोग इसके अगेंस्ट हो गए? This act, according to this act, Britishers or British government became more powerful, and this Rowlatt Act gave police अनॉर्मस पावर्स। अनॉर्मस पावर्स का मतलब होता है बहुत सी पावर्स जो हैं पुलिस को दे दी गई। और उनमें से जो है वो इम्पोर्टेंट पावर क्या थी? दैट पुलिस कैन अरेस्ट एनी इंडियन और लीडर और सत्याग्रहीज और द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट्स फॉर 2 years विदाउट अ केस। अल्टीमेटली क्या होता है, जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसके बाद केस जो है वो प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया जाता है, और उसके बाद जज जो है उनको पनिश जो है वो पनिशमेंट देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी केस, ठीक है। और इससे क्या हुआ? पुलिस अरेस्टेड मैनी लीडर्स। पुलिस ने बहुत से लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड सत्याग्रहीज, जो भी लोग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते थे, दे वर टॉर्चर्ड अलॉट। उनको काफी टॉर्चर किया गया, ठीक है। एंड दिस, ड्यू टू दिस वी कैन से दैट दिस मूवमेंट कुडंट स्प्रेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो सत्याग्रह मूवमेंट थी, ये अलग अलग पूरे इंडिया में स्प्रेड नहीं हो सकी। ओनली इन सम एरियाज पीपल टू पार्टिसिपेशन, सम पीपल दे वर स्केर्ड। कुछ लोग डरे हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सप्लॉटेशन, टॉर्चर से। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एट दैट टाइम दिस सत्याग्रह मूवमेंट वाज नॉट अ नेशन वाइड मूवमेंट। एक नेशन वाइड मूवमेंट नहीं बन पाई, ठीक है। वॉट स्टिल मैनी पीपल दे पार्टिसिपेटेड इन देयर ओन वे। लोगों ने अपने अपने तरीके से महात्मा गांधी को सपोर्ट किया, ठीक है। फिर हमने इसके बाद ये बताना है कि रॉलेट एक्ट 1919, सर जस्टिस रॉलेट एक्ट जो थे उन्होंने ये एक्ट पास किया। एंड आफ्टर दैट मैनी लीडर्स दे वर अरेस्टेड। बहुत से लोगों ने स्ट्राइक या हड़ताल, या जिसे हम कहते हैं ना कि बंद का ऐलान कर देना, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ना करना, तो अपनी अपनी तरफ से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो फिर इस एक्ट को अपोज करने के लिए महात्मा गांधी जो थे उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह वो लॉन्च किया। रॉलेट सत्याग्रह मतलब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किया, ताकि इस एक्ट को बंद किया जाए, इस एक्ट को वापस लिया जाए, ठीक है। और इसके लिए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919, तो हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट के कुछ डेज पहले का पढ़ेंगे, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी जो थे उन्होंने हड़ताल, हड़ताल का मतलब क्या होता है कि बंद का ऐलान कर देना और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करना। और इस तरह से काफी हद तक हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया 6 अप्रैल 1919, ठीक है। अलग अलग सिटीज में, अलग अलग एरियाज में, दिल्ली, अमृतसर मेन सेंटर। दिल्ली अगर देखा जाए तो इंडिया सेंटर जो है वो इंडिया का सेंटर, और अमृतसर जो था वो पंजाब का मेन सेंटर था। तो अमृतसर में बहुत से लीडर्स जो थे उन्होंने इस सत्याग्रह में जो है वो पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एंड रैलीज ऑर्गेनाइज की अलग अलग सिटीज में, और लोग अपने एंगर, अपना जो है वो गुस्सा दिखाने के लिए जो है वो रोड्स पर आ गए, ठीक है।
एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रॉलेट एक्ट का यूज करते हुए बहुत से लीडर्स को अरेस्ट किया, अमृतसर में भी और दिल्ली में भी। ठीक है, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट नेम जो है वो आता है डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू। दो इम्पोर्टेंट लीडर जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर जो है वो माने गए हैं। ठीक है, उन लीडर्स को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अरेस्ट किया गया, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर किचलू। ठीक है, देन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 6 अप्रैल, देन 7th 8th 9th, काफी लोगों ने रैलीज में पार्टिसिपेट किया। एंड ऑन 10th अप्रैल, 10th अप्रैल को एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं कि एक नया लॉ पास किया गया बाय जनरल डायर, DYER, दैट वाज मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, MARTIAL, मार्शल लॉ। क्या था ये मार्शल लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पीपल कुडंट असेंबल मोर देन 3 और 4। यानी कि इस मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग लोग जो है वो 3 और 4 से ज्यादा एक जगह पर ग्रुप बनाकर इकट्ठे नहीं होंगे। ऐसा क्यों किया गया? ताकि लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह से कॉन्स्पिरेसीज या प्लानिंग जो है वो ना करें। और इस मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग जनरल डायर जो थे उन्होंने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन उस टाइम पीरियड में ना, जैसे हम कहते हैं कि आज के टाइम पीरियड में सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आपको नया जो है रूल्स एंड रेगुलेशन न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में बहुत जल्दी पता लग जाता है। बट एट दैट टाइम पीपल वर अनअवेयर ऑफ दिस मार्शल लॉ, उनको इस मार्शल लॉ के बारे में इतना नहीं पता था। फिर आया 13 अप्रैल 1919, द डे, इम्पोर्टेंट डे इन द हिस्ट्री, वैशाखी। ठीक है, उस दिन अमृतसर वैशाखी, मैनी पीपल दे केम इन अमृतसर। कुछ लोग गोल्डन टेम्पल में आए, उसके बाद में, ठीक है, जलियांवाला बाग में वो सारे असेंबल हुए। अल्टीमेटली उनका मोटिव क्या था? टू डिस्कस अबाउट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड हाउ टू अपोज दीज। वो जस्ट उसके बारे में जो है वो रॉलेट एक्ट के बारे में या आगे गवर्नमेंट के लॉज के बारे में डिस्कशन के लिए सभी इकट्ठे हुए थे। एंड दे वर अनअवेयर ऑफ दिस मार्शल लॉ, क्योंकि उनको पता नहीं था कि सिटी में मार्शल लॉ लगा हुआ है। और इसका एडवांटेज जो है वो किसने लिया? जनरल डायर। जनरल डायर व्हाट ही डिड ऑन 13 अप्रैल। अब ये सारा जलियांवाला बाग का जो क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सारा आपने एक्सप्लेन करना है। बट ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स, नॉट इन अ पैराग्राफ। ठीक है, ऑन 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, पीपल गैदर्ड। ठीक है, लोग वहाँ पे आए टू डिस्कस अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे वर अनअवेयर ऑफ द लॉ। ठीक है, डायर एंटर द एरिया। डायर जो थे वो एरिया, जनरल जो जलियांवाला बाग है उसका एक ही गेट था। ठीक है, एंड ब्लॉक द एग्जिट गेट, उसने जो गेट है वो ब्लॉक कर दिया। एंड मैनी इनोसेंट पीपल वर किल्ड। एंड महात्मा गांधी जो थे वो इस वायलेंट एक्टिविटी को देखकर बहुत ज्यादा जो है वो एक डिस्टर्ब हुए, और क्योंकि वो ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। ठीक है, और वायलेंट एक्टिविटी यानी कि वायलेंस जो है, इतना वायलेंस देखकर, जब इतने लोगों को मारा गया, जलियांवाला बाग मसैकर, मसैकर का मतलब क्या होता है? व्हेन लार्ज स्केल ऑफ द पीपल दे वर किल्ड इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट और इंसिडेंट। जैसे आपने अभी ब्लडी संडे रशिया का जो है वो पड़ा हुआ है ना 9th में। तो सेम ऐसा ही इंडिया में जलियांवाला बाग इंसिडेंट का इम्पैक्ट जो है वो हमारे माइंड से कभी भी नहीं निकला है ना। हम जब भी वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ पे म्यूजियम, आप गए होंगे, वहाँ पे पेंटिंग्स आपने देखी होंगी जो उस टाइम की पेंटिंग्स के बारे में बताती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे एक वेल था, एंड लोगों ने गोलियों से बचने के लिए दे डाइव्ड इनटू द वेल। ठीक है, एंड कहा जाता है कि उस वेल का जो पानी था वो रेड कलर का हो गया विद द ब्लड ऑफ द पीपल। ठीक है, एंड उसी वेल के ऊपर आज एक स्मारक बनाया गया है। ठीक है, जिसको जलियांवाला बाग शहीदी स्मारक कहा जाता है। और एक म्यूजियम भी है। इवन आज भी अगर आप लोग वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे गोलियों के निशान है जिनको प्रॉपर जो है वो आउटलाइन करके दिखाया गया है। तो इतने सालों के बाद भी जब आप उस जगह में जाते हो तो शायद आप वो फीलिंग जो है या जो वहाँ पे हुआ होगा, ठीक है, उसको फील कर सकते हो, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। ठीक है, तो ये ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस में जाकर जब भी हम जाते हैं तो पैट्रियोटिज्म जो फीलिंग है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद हमारी कंट्री के बहुत से लीडर्स वहाँ पर गए, जलियांवाला बाग जो है वहाँ पर जाकर उन्होंने अल्टीमेटली उस जगह को, मतलब जो है उसकी इंटेंसिटी को फील किया होगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोगों के मन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है उनकी जो स्पिरिट है, लड़ने की स्पिरिट जो है वो और ज्यादा तेज हुई। ठीक है, सो महात्मा गांधी ने क्या किया? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह लॉन्च किया था इसको वापस ले लिया।
वापस लिया मीन्स कॉल्ड ऑफ मीन्स वापस ले लेना, क्योंकि वो कुछ देर के लिए अभी इसको रोकना चाहते थे, क्योंकि ये जो उनको ये था कि ये मूवमेंट जो है वो इतनी स्प्रेड नहीं हो पाई जितना कि इसको होना चाहिए था। एंड ही कॉल्ड ऑफ दिस सत्याग्रह मूवमेंट, जो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च की थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने चंपारण, खेड़ा, गुजरात, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च किया था, इसको धीरे धीरे उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन वो पीछे नहीं हटे, ठीक है। 1990 में सत्याग्रह जो है उसको वापस लेने के बाद इन द ईयर 1920 में उन्होंने फिर से एक मूवमेंट, नई मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की, ताकि उसको नेशन वाइड मूवमेंट बनाया जाए। अब हम नेक्स्ट मूवमेंट पढ़ेंगे, दैट इज नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, ईयर 1920-21। अब हमने 1920 और 21 क्यों डिस्कस कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं 2 इयर्स क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कंबाइन मूवमेंट जो है उसको कहते हैं खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दैट वाज स्टार्टेड इन 1921। लेकिन इसमें खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंबाइन किया गया। अब हमने इसके बारे में पूरा डिटेल से क्वेश्चन पढ़ना है कि व्हाट डू यू नो अबाउट खिलाफत, खिलाफत मूवमेंट क्या थी, what do you know about non cooperation movement, ठीक है, who started this movement and how people participated। तो अब सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करने का मेन महात्मा गांधी जी का मोटिव क्या था, ठीक है। महात्मा गांधी चाहते थे कि एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट की जाए जिसमें हर कम्युनिटी, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे सिख हैं, ठीक है, हर कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे। और उस टाइम पीरियड में हिंदू और मुस्लिम जो थे दे वर यूनाइटेड, क्योंकि ये वो टाइम था जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, अभी हम ये कह सकते हैं कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में काफी हद तक जो है वो डिफरेंसेस नहीं थे, ठीक है। एंड नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है, महात्मा, आपको ना एक बुक का नेम याद रखना है और ईयर याद रखना है। व्हेन महात्मा गांधी जी वाज इन साउथ अफ्रीका, then there in 1909 he wrote a book named as हिंद स्वराज। आपको ये याद रखना है कि जब महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका में थे, तो 1909 में उन्होंने बच्चे एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था, हिंद स्वराज। हिंद मीन्स हिंदुस्तान, ठीक है, स्वराज, स्वराज मीन्स अपना राज्य, अपना, अपनी गवर्नमेंट, जो कि इंडिया में नहीं थी। इस बुक में उन्होंने एक ने कुछ वर्ड्स लिखे थे, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में तभी तक हैं जब तक लोग उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। इफ पीपल विल स्टार्टेड नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स देन ब्रिटिश रूल विल एंड, यानी कि अगर लोग ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे तो ब्रिटिशर्स जो उनका रूल है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। तो इसके लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है, नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स। ये उन्होंने एक एजेंडा दिया, नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स, कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। वो तब तक यहाँ पे हैं जब तक इंडियंस उनको कॉपरेट कर रहे हैं। अगर इंडियंस जो है वो उनको कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश रूल विल कम टू एंड। देन खिलाफत। अब यहाँ पे बच्चे खिलाफत जो है, खिलाफ, ये याद रखो, खिलाफत किसके खिलाफ, कौन खिलाफ था, ठीक है। वो अब आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको वर्ल्ड वॉर की बता रही हूँ। वर्ल्ड वॉर आपको पता है बच्चे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टू पार्टीज वर देयर, ऑन वन साइड ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, एंड ऑन अनदर साइड जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। आपको याद होगा टर्की हमने किया था ना, टर्की। अब टर्की एक ऐसी कंट्री थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई थी, क्योंकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ठीक है, these countries were defeated, and when these countries were defeated the turkey also got defeated। and टर्की के जो सुल्तान खलीफा, उनके जो सुल्तान थे, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन आपको याद होगा हमने बाल्कन एरियाज में किया था ना, कि बाल्कन एरियाज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन, ऑटोमन डायनेस्टी। ये ऑटोमन डायनेस्टी टर्की की बहुत, जैसे इंडिया की मुगल डायनेस्टी, ऐसे ही टर्की की ऑटोमन डायनेस्टी बहुत फेमस थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की गॉट डिफीटेड, ठीक है। एंड रिलीजियस स्पिरिचुअल हेड उनको कहते थे, जो उनके सुल्तान या खलीफा, ठीक है। एंड हार्श ट्रीटीज वर इम्पोज्ड ऑन देम। हार्श ट्रीटीज का मतलब आपको याद है, जैसे सेम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अगेंस्ट ट्रीटी ऑफ बर्साई, हार्श ट्रीटीज जो है वो उनके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी। सिमिलरली स्पिरिचुअल हेड ऑफ टर्की खलीफा,
ठीक है। ट्रिटीज वर इम्पोज्ड ऑन देम एंड ही वाज अरेस्टेड आल्सो, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुस्लिम स्पेशली, दे टर्न्ड अगेंस्ट दीज कंट्रीज। और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री जो थी दैट वाज ब्रिटेन। ठीक है, इसीलिए ब्रिटेन, इंडिया में भी बहुत से मुस्लिम जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जो स्पिरिचुअल हेड हैं, खलीफा हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह से टॉर्चर किया जाए। महात्मा गांधी जी ने इस कंडीशन का फायदा उठाया। ही wanted to took advantage of this, and that's why he united Hindu and Muslims, and he wanted to start a nation wide movement। नेशन वाइड का मतलब होता है कि ब्रॉड बेस, जो पूरे एरिया या अलग अलग कम्युनिटीज या इंडिया के अलग अलग पार्ट्स से जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करें। क्योंकि मूवमेंट तभी जो है वो स्प्रेड हो सकती हैं, तभी सक्सेसफुल हो सकती हैं जब मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन होगी। ठीक है। और इसी पार्टिसिपेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हमारे इंडिया में भी बच्चे खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। इंडिया में खिलाफत कमेटी बनी थी बॉम्बे में। और इस खिलाफत कमेटी में आपको नेम याद रखना है, टू ब्रदर्स, उनका नाम था, उनको अली ब्रदर्स कहा जाता था, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, कौन थे ये अली ब्रदर्स? अली ब्रदर्स कौन थे? जिन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई थी, मुस्लिम्स थे ये। इन्होंने कमेटी जो थी वो बॉम्बे में बनाई थी। अली ब्रदर्स कहा जाता है क्योंकि बॉम्बे में एटलीस्ट मतलब जो बहुत से मुस्लिम जो थे उन्होंने इकट्ठे होकर खिलाफत कमेटी बनाई। और इस खिलाफत कमेटी का मेन जो है वो मोटिव क्या था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाना, ताकि वो जो भी मुस्लिम्स के साथ कर रहे हैं, जो भी खलीफा के साथ कर रहे हैं, वो बंद कर दें। ठीक है। और अली ब्रदर्स के नेम आपने याद रखने हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, खिलाफत कमेटी। देन महात्मा गांधी ही मेट विद अली ब्रदर्स, महात्मा गांधी इनसे मिले। ठीक है। और इनसे जो है वो प्रॉपर जो है वो मूवमेंट, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए जो है इनको कन्विंस किया। और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो है वो लोगों को मूवमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन बताई। ठीक है, ताकि लोगों की पार्टिसिपेशन को जाना जा सके। और एक और चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है कि हमारी इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी मानी जाती है बच्चे? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 फॉर्म्ड बाय ए ओ ह्यूम। ठीक है, सबसे पुरानी इंडिया की पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका हर साल सेशन, सेशन का मतलब होता है कि सभी लोग जो है उनके जो लीडर्स थे वो मिलते थे। और इस पार्टी की अलग अलग स्टेट्स में ब्रांचेस भी थी, और ब्रांचेस से अलग अलग लीडर्स को बुलाया जाता था। और ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हर साल एक सेशन होता था। आगे जाकर हम मैप में भी करेंगे इसके सेशंस। ठीक है, कि कौन कौन से सेशन, कुछ पर्टिकुलर ईयर के इंपॉर्टेंट सेशंस। जैसे अभी मैं इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से इंपॉर्टेंट सेशन कौन से हैं, 2 सेशन माने गए। और जब महात्मा गांधी जी ने 1920 में ये मूवमेंट को लॉन्च करना था, उस साल 2 सेशन हुए। अदरवाइज सिर्फ एक ही सेशन होता था। सेशन का मतलब होता है कि व्हेन फ्रॉम ऑल इंडिया, ऑल द लीडर्स, ऑल द पीपल, दे पार्टिसिपेटेड इन दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड वो अपनी अपनी प्रपोजल्स, अपनी पार्टी के प्रोग्राम्स जो हैं वो शेयर करते थे। ठीक है। लेकिन जिस साल महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है और खिलाफत को कंबाइन करने के लिए सेशन में, जिसे हम कहते हैं कि लोगों की अप्रूवल चाहिए थी, तो उस साल 2 सेशन कंडक्ट करवाए गए 1920 में। 1920 2 सेशंस वर कॉल्ड। फर्स्ट इन सितंबर, ये मंथ आपने याद रखने हैं, फर्स्ट इन सितंबर 1920। ये सेशन कहाँ पे बुलाया गया? कैलकाटा। तो आपको ये मैप साइड पे लिख लो, मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। आपको लोकेट करना होगा, लोकेट द प्लेस एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको सितंबर का मंथ पूछा जाता है तो आपने बताना है कैलकाटा। सितंबर, कैलकाटा। याद रखना है, सितंबर के मंथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1920 में, दैट वाज कॉल्ड इन कैलकाटा। एंड मेनी पीपल दे गैदर्ड इन कैलकाटा। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी का ये सेशन था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, और खिलाफत के बारे में बाकी सभी जितने भी मेंबर्स थे उन मेंबर्स के साथ डिस्कशन की। और इस मूवमेंट को नेशन वाइड मूवमेंट बनाने के लिए प्रपोजल्स या जो भी उनके व्यूज हैं वो लिए गए।
ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने काफी हद तक लीडर्स को कन्विंस भी कर लिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चलाई जाएगी और साथ में खिलाफत इशू जो है उसको भी साथ में जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे हिंदू और मुस्लिम जो है वो मिलकर लड़े फाइनली। उसके बाद जब सितंबर में हो गया कुछ मंथ, यानी कि सितंबर के बाद दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में फिर से एक और सेशन बुलाया गया। मैंने आपको भी बताया कि अल्टीमेटली वैसे देखा जाए तो सिर्फ एक ही सेशन होता था, लेकिन इस ये बहुत एक लार्ज स्केल पे मूवमेंट स्टार्ट की जानी थी। तो इस मूवमेंट के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेम ईयर में एक और सेशन बुलाया गया नागपुर। ठीक है, नागपुर। और नागपुर जो है ये भी इम्पोर्टेंट सेंटर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेंटर, आपने सेशन याद रखना है, नागपुर। और नागपुर में दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन बुलाया गया। और इस तरह से दिसंबर दिसंबर 1920 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, व्हेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड, दिसंबर 1920, तो आप बताओगे 1920। एंड लेकिन अल्टीमेटली इस ये पूरी कंबाइन मूवमेंट जो है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिसंबर के बाद, ठीक है, 1921 नेक्स्ट ईयर जो है वो आपने नेक्स्ट ईयर बताना है, 1921 जनवरी। तो जनवरी में नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई। अगर सिर्फ आपको आता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो यू विल टेल 1920। ठीक है, अगर आपको आता है नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, दैट वाज कंबाइंड एंड लॉन्च इन 1921। और इस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत को अटैच करके इस इशू को कंबाइन कर कर 1921 में महात्मा गांधी ने फिर से एक नई मूवमेंट जो है वो लॉन्च की। अब इस मूवमेंट में क्या उनका मोटिव था, कैसे कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ? ठीक है, बॉयकॉट, बॉयकॉट करना, BOYCOTT। बॉयकॉट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अगेंस्ट जाना। बॉयकॉट करना, किसी चीज को अपोज करना, किसी चीज के अगेंस्ट जाना। किसके अगेंस्ट जाना? जो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, ब्रिटिश सिविल सर्विसेज। उस टाइम में बहुत से ऐसे इंडियंस जो थे वो आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश पुलिस में, ब्रिटिश कोर्ट्स, जो ब्रिटिश कोर्ट होते हैं वहां पे एडवोकेट्स थे, लॉयर्स थे, ब्रिटिश स्कूल्स, टीचर्स जो वहां पे जॉब करते थे। ठीक है, काउंसिल्स, लेजिस्लेचर काउंसिल जो होती थी, ठीक है, वहां पे उन्होंने क्या किया, जाना बंद कर दिया। मैनी टीचर्स दे लेफ्ट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस बंद कर दिए, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, लोगों ने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स देना बंद कर दिया। सोल्जर्स जो थे या पुलिस जो इंडियंस थे उन्होंने वहां पे अपनी जॉब जो है उस जॉब को वहां पे जाने से मना कर दिया, जॉब करने से मना कर दिया। ठीक है, एंड फॉरेन गुड्स, सबसे ज्यादा लॉस जो है वो किसमें हुआ? फॉरेन गुड्स। मैनी इंडियंस दे बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, वेस्टर्न जो कल्चर है, वेस्टर्न गुड्स जो हैं उनको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। बॉयकॉट का मतलब होता है नॉट टू बाय, उनको नहीं खरीदना। ठीक है, एंड सरेंडर द टाइटल्स। टाइटल्स मतलब बेटा उस टाइम पीरियड में ना ब्रिटिशर्स बहुत से इंडियंस के नाम के साथ कुछ टाइटल्स देते थे, जैसे राय बहादुर, राय साहब। किसी इंडियन जो है उसके नेम, अगर उसने कुछ स्पेशल जो है वो अचीवमेंट की होती थी तो उनको कुछ टाइटल्स देते थे। तो बहुत से इंडियंस ने इन टाइटल्स को लेने से मना कर दिया, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए अवार्ड्स वापस कर दिए कि हमें आपके अवार्ड्स या हमें आपके टाइटल जो है वो नहीं चाहिए। और ये एक तरह से इंसल्ट होती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर किसी को टाइटल दिया है या किसी को अवार्ड दिया है उसको वापस कर देना, तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट की इंसल्ट। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट को ये शो किया गया कि दैट पीपल दे आर नॉट सपोर्टिंग, दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद यू एंड दे आर फेड अप विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो दैट्स व्हाई। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट जो थी वो एक नेशन वाइड मूवमेंट, एक लार्ज स्केल पे मूवमेंट जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। तो अभी तक आपने जो है वो पूरा आपको अब क्लियर हो गया होगा बच्चे कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ खिलाफत। ठीक है, अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछती हूँ खिलाफत मूवमेंट, तो आपको पता है कि खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च एंड इन इंडिया दिस कमेटी वाज फॉर्म्ड बाय अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, एंड देयर मेन मोटिव वाज because in the first world war, means after ending the first world war, the turkey khalifa from turkey or spiritual guru head of turkey, he was arrested and tortured and harsh duties were imposed on them, and many muslims they turned against britishers, and Mahatma Gandhi took advantage of this. He wanted to unite Hindu and Muslims, and that's why he
joined the movement with non-cooperation, and two sessions were called, first in Calcutta in 1920, ठीक है, एंड सितंबर का मंथ आपने जरूर मेंशन करना है, देन इन दिसंबर इन नागपुर 1920, two sessions were called, and ultimately final decision was to combine the movement, and in 1921 this movement was launched, ठीक है। और इसमें मूवमेंट में बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अब हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज आल्सो रिलेटेड विद दिस नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत, लेकिन अब हमने इसमें बताना है पार्टिसिपेशन। मैंने अब आपको अभी बताया कि नेशन वाइड था, ठीक है। अब विद एग्जांपल्स, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताने, तो उसके लिए आपका क्वेश्चन क्या होगा, विच वर द डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। अब हमने कुछ ग्रुप्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से ग्रुप्स जो थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टू पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं, पार्टिसिपेशन इन द सिटीज एंड पार्टिसिपेशन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब विलेज एरियाज। और आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द टाउन्स, तो आप सिर्फ सिटीज का बताओगे। अगर आपसे पूछा जाता है राइट अ नोट ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द नॉन कॉपरेशन इन द विलेज एरियाज और कंट्री साइड, तो आपने सिर्फ विलेज का बताना है। तो अब मैं आपको पूरा कंबाइन क्वेश्चन जो है या पूरा कंबाइन टॉपिक करवा रही हूँ। तो टॉपिक का जो है वो हेडिंग क्या होगा कि विच वर द डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। मैं दोनों को कंबाइन बोल रही हूँ ना, क्योंकि कंबाइन मूवमेंट थी। विच वर द डिफरेंट ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट इन 1921। लेकिन हमने अब क्या करना है, इस टॉपिक को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। आप पहले लिखोगे पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, सिटी पीपल ने कैसे पार्टिसिपेट किया। देन पार्टिसिपेशन इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, विलेज एरियाज, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले बताना है कि सिटी पीपल ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया। वेट फॉर 1 मिनट, आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस बेटा, यू विल नॉट लीव। यस, अब बच्चे सबसे पहले आपने बताना है पार्टिसिपेशन इन द सिटीज, हाउ सिटी पीपल पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट इन सिटी की बात करें या टाउन्स की बात करें, तो आपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके रिगार्डिंग बताने हैं, ठीक है। नंबर 1, मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन अ लार्ज स्केल। मिडिल क्लास मीन्स डॉक्टर्स, टीचर्स, lawyers, small businessmen, even common people, they participated in this non cooperation movement। यानी कि जब स्टार्टिंग में मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, तो बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने बताना है दैट इन टाउन्स और इन सिटीज मिडिल क्लास पीपल दे पार्टिसिपेटेड इन अ लार्ज अमाउंट और इन लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड, फिर हमने बताना है अबाउट द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स दे लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो ब्रिटिश स्कूल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स दे लेफ्ट ब्रिटिश स्कूल्स, उन्होंने ब्रिटिश स्कूल्स में जाना बंद कर दिया। कॉलेजेस, मैनी स्टूडेंट्स दे बॉयकॉट कॉलेजेस आल्सो, उन्होंने ब्रिटिश कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया। टीचर्स रिजाइंड फ्रॉम देयर जॉब्स, टीचर्स ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जो थे, स्कूल्स थे, वहां से रिजाइन कर दिया, जॉब छोड़ दी। एंड लॉयर्स, जो इंडियन लॉयर्स थे, दे गेव अप कोर्ट। गेव अप का मतलब होता है उन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया। लॉयर्स जो है अगर कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, है ना। काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, जो उस टाइम में इलेक्शंस होते थे, लोगों ने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया। तो यहाँ पे हमने मेन बताना है कि हाउ सिटी पीपल दे बॉयकॉटेड, हाउ सिटी पीपल दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन देयर ओन वे। स्टूडेंट्स दे लेफ्ट स्कूल्स, टीचर्स दे रिजाइंड, लॉयर्स का बताना है दे गेव अप कोर्ट्स, इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड, ठीक है। तो ये हमने बताना है कि किस तरह से लोगों ने अपना गुस्सा जो है वो दिखाया।
देन थर्ड, पीपल दे बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया। बर्न्ट फॉरेन क्लोथ्स, उन्होंने फॉरेन क्लोथ जो थे उनको जला दिया। एंड इन अ बॉन फायर, बॉन फायर जैसे आप देखते हो कि बॉन फायर लाइक लोहड़ी सेलिब्रेशन में सभी लोग इकट्ठे होकर जो हैं वो बॉन फायर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे ही लोगों ने अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्ट्रीट्स में, अलग अलग कॉलोनीज में अपने अपने घरों में जो भी उनके पास फॉरेन गुड्स थी उनको बाहर लेकर आए, और बॉन फायर का मतलब होता है कॉमन एक पब्लिक प्लेस के ऊपर जलाकर उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये दिखाया कि वो वी डोंट नीड योर जो भी उनके फॉरेन गुड्स हैं, ठीक है, वी कैन लिव विदाउट दीज, ये शो करना कि हम इनके बिना भी रह सकते हैं, ठीक है। देन पीपल स्टार्टेड परचेजिंग इंडियन टेक्सटाइल, ये मेन इंपॉर्टेंट उस टाइम पर में जो है वो हुआ कि लोगों ने स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब होता है जो अपने अपनी कंट्री में बनी हुई चीजें, अपनी कंट्री में बने हुए क्लोथ कपड़े जो है वो खरीदना शुरू कर दिया। स्वदेशी, ये स्वदेशी टर्म, स्वदेशी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ उस टाइम पीरियड में कि अपनी कंट्री में बनी हुई चीजों को खरीदना और फॉरेन कंट्रीज जो है उनकी गुड्स को जो है वो ना खरीदना, ठीक है। देन लोगों ने जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में खादी, ठीक है, खादी, मोर स्ट्रेस वाज गिवन बाय टू बाय खादी। इवन महात्मा गांधी जो थे वो भी सेल्फ मेड, सेल्फ हेल्प मतलब अपने देश में बने हुए कपड़े जो थे उनको ही प्रेफर करते थे पहनना। खादी, खादी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उस टाइम पीरियड में जो है वो हुई, और लोगों ने खादी पहनना जो है वो शुरू कर दिया, फॉरेन क्लोथ्स जो है वो पहनना बंद कर दिया, ठीक है। तो ये फिर हमने ये बताना है कि धीरे धीरे लोगों ने अपनी मतलब अपने माइंड में किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में अलग अलग तरह से पार्टिसिपेट किया, और किस तरह से टीचर्स, स्टूडेंट्स जो लोग थे, इवन लिकर शॉप्स, लिकर शॉप्स जो है लाइक जहाँ से लोगों को सबसे ज्यादा लिकर ड्रिंक जो होती है सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को वहां से होता है। तो वुमेन, या हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने लिकर शॉप्स जो हैं उनको जो है उनकी एंट्री बंद कर दी ताकि लोग वहां पे ना जाएं, उनके सामने धरना लगा दिया, बंद कर दिया उनको, ताकि लोग वहां से ना सामान खरीदेंगे और ना ही उनको इनकम होगी। और ऐसे में आपको पता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफी लॉस हुआ, उनका रेवेन्यू काफी हद तक डाउन हुआ। और ये सारा स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 विद खिलाफत। एंड द मेन मोटिव वाज टू नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स, ताकि उनको लॉस हो और धीरे 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 वो हमारी कंट्री से चले जाए, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो करवाया है बच्चे, तो ये अभी मैंने आपको करवाया पार्टिसिपेशन इन सिटीज, एंड टुमारो आई विल डिस्कस विद यू पार्टिसिपेशन इन द विलेज एरियाज, ठीक है।